अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत अहम मसले की। सजदा ए सह यानी वो सजदा जो नमाज में किसी भूल चूक या गलती की वजह से वाजिब होता है। कई बार हम नमाज में कोई आयत भूल जाते हैं या हरकत जल्दी या देर से कर देते हैं। तो क्या हमारी नमाज मुकम्मल होती है या फिर दोबारा पढ़नी पड़ती है? इसी का जवाब है सजदा सह का बयान। यह पूरा बयान मशहूर इस्लामी किताब बहिश्ती ज़ेवर से लिया गया है, जो हकीम उल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैहि की तसनीफ़ है। एक ऐसी किताब जिसे पूरी दुनिया में इल्म ए दीन की सबसे अहम और मकबूल किताबों में गिना जाता है। तो आइए इस इल्मी सफ़र में समझते हैं कि अगर नमाज में भूल चूक हो जाए तो इस्लाम हमें क्या सिखाता है और सजदा ए सह कब वाजिब होता है। सजदा सह का बयान। मसला एक, नमाज में जितनी चीजें वाजिब हैं उनमें से एक वाजिब या कई वाजिब अगर भूल से रह जाएं तो सजदा सह करना वाजिब है और उसके कर लेने से नमाज दुरुस्त हो जाती है। अगर सजदा सह नहीं किया, नमाज फिर से पढ़ें। मसला दो, अगर भूल से कोई नमाज का फर्ज छूट जाए तो सजदा सह करने से नमाज दुरुस्त नहीं होती, फिर से नमाज पढ़ें। मसला तीन, सजदा सह करने का तरीका यह है कि आखिरी रकत में सिर्फ अत्तहियात पढ़ के एक तरफ सलाम फेर कर दो सजदे करे, फिर बैठकर अत्तहियात और दरूद शरीफ और दुआ पढ़ के दोनों तरफ सलाम फेरे और नमाज खत्म करे। मसला चार, अगर किसी ने भूल कर सलाम फेरने से पहले ही सजदा सह कर लिया तब भी अदा हो गया और नमाज सही हो गई। मसला पांच, अगर भूल से 2 रुकुआ कर दिए या 3 सजदे कर लिए तो सजदा सह करना वाजिब है। मसला 6, नमाज में अलहम्द पढ़ना भूल गई, सिर्फ कोई सूरह पढ़ी या पहले सूरह पढ़ी और फिर अलहम्द पढ़ी तो सजदा सह करना वाजिब है। मसला 7, फर्ज की पहली 2 रकतों में सूरह मिलाना भूल गई तो पिछली दोनों रकतों में सूरह मिलाएं और सजदा सह करे, और अगर पहली 2 रकतों में से एक रकत में सूरह नहीं मिलाए तो पिछली एक रकत में सूरह मिलाए और सजदा सह करे, और अगर पिछली 2 रकतों में भी सूरह मिलाना याद न रहा, न पहली रकतों में सूरह मिलाई न पिछली रकतों में, बिल्कुल आखिरी रकत में सूरह नहीं मिलाई, तब भी सजदा सह करने से नमाज हो जाएगी। मसला 8, सुन्नत और नफ्ल की सब रकतों में सूरह मिलाना वाजिब है, इसलिए अगर किसी रकत में सूरह मिलाना भूल जाए तो सजदा सह करे। मसला 9, अलहम्द पढ़कर सोचने लगी कि कौन सी सूरह पढ़े और इस सोच विचार में इतनी देर लग गई जितनी देर में 3 बार सुबहानल्लाह कह सकती है, तो भी सजदा सह वाजिब है। अगर बिल्कुल आखिरी रकत में अतहियात और द्रूद पढ़ने के बाद शक हुआ कि मैंने 4 रकतें पढ़ी हैं या 3, इसी सोच में चुप बैठी रही और सलाम फेरने में इतनी देर लग गई जितनी देर में 3 बार सुबहान अल्लाह कह सकती है, फिर याद आ गया कि मैंने 4 रकतें पढ़ लीं, तो इस शक्ल में भी सजदा सह करना वाजिब है। मसला 11, जब अलहम्द और सूरह पढ़ चुकी और भूले से कुछ सोचने लगी और रुकुआ में इतनी देर हो गई जितनी कि ऊपर बयान हुई, तो सजदा सह का करना वाजिब है। मसला 12, इसी तरह अगर पढ़ते पढ़ते बीच में रुक गई और कुछ सोचने लगी और सोचने में इतनी देर लग गई, या जब दूसरी या चौथी रकत पर अतहियात के लिए बैठी तो तुरंत अतहियात नहीं शुरू की, कुछ सोचने में इतनी देर लग गई, या जब रुकुआ से उठी तो देर तक खड़ी कुछ सोचा कि, या दोनों सजदों के बीच में जब बैठी तो कुछ सोचने में इतनी देर लगा दी, तो इन सब शक्लों में सजदा सह करना वाजिब है। मतलब यह है कि जब भूले से किसी बात के करने में देर कर देगी या किसी बात के सोचने की वजह से देर लग जाएगी तो सजदा सह करना वाजिब होगा। एक रकत या 4 रकत वाली फर्ज नमाज में जब 2 रकत पर अतहियात के लिए बैठी तो 2 बार अतहियात पढ़ गई तो भी सजदा सह वाजिब है, और अगर अतहियात के बाद इतना द्रूद शरीफ भी पढ़ गई, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद, या इससे ज्यादा पढ़ गई, तब याद आया और उठ खड़ी हुई, तो भी सजदा सह वाजिब है। अगर इससे कम पढ़ा तो सजदा सह वाजिब नहीं। मसला 14, नफल नमाज में 2 रकत पर बैठकर अतहियात के साथ दुरूद शरीफ भी पढ़ना जायज़ है, इसलिए नफल में दुरूद शरीफ पढ़ने से सजदा सह नहीं होता।
हाँ, अगर 2 बार अतहियात पढ़ जाए तो नफल में भी सजदा सह वाजिब है। मसला 15। अतहियात पढ़ने बैठी मगर भूल से अतहियात की जगह कुछ और पढ़ गई या अलहम्द पढ़ने लगी तो भी सजदा सह वाजिब है। मसला 16। नियत बांधने के बाद सुभान कल्लाहुम्म की जगह दुआ एक कुनूत पढ़ने लगी तो सजदा सह वाजिब नहीं। इसी तरह फर्ज की तीसरी या चौथी रकत में अगर अलहम्द की जगह अतहियात या कुछ और पढ़ने लगी तो भी सजदा सह वाजिब नहीं है। मसला 17। 3 रकत या 4 रकत वाली नमाज में बीच में बैठना भूल गई और 2 रकत पढ़ के तीसरी रकत के लिए खड़ी हो गई तो अगर नीचे का आधा धड़ अभी सीधा न हुआ तो बैठ जाए और अतहियात पढ़ ले, तब खड़ी हो और ऐसी हालत में सजदा सह करना वाजिब नहीं। और अगर नीचे का आधा धड़ सीधा हो गया तो न बैठे बल्कि खड़ी होकर 4 रकतें पूरी न कर लें, सिर्फ आखिर में बैठे और इस शक्ल में सजदा सह वाजिब है। अगर सीधी खड़ी हो जाने के बाद फिर लौट आएगी और बैठकर अतहियात पढ़ेगी तो गुनाहगार होगी और सजदा सह करना अब भी वाजिब होगा। अगर चौथी रकत पर बैठना भूल गई तो अगर नीचे का धड़ अभी सीधा नहीं हुआ तो बैठ जाए और अतहियात और दुरूद वगैरह पढ़ के सलाम फेरे और सजदा सह न करे। और अगर सीधी खड़ी हो गई हो तब भी बैठ जाए, बल्कि अगर अलहम्द और सूरह भी पढ़ चुकी हो या रुकुआ भी कर चुकी हो तब भी बैठ जाए और अतहियात पढ़ के सजदा सह करे। हाँ, अगर रुकुआ के बाद ही याद न आया और 5 रकत का सजदा कर लिया तो फर्ज नमाज फिर से पढ़े, यह नमाज नफल हो गई। 1 रकत और मिला के पूरी 6 रकत करे और सजदा सह न करे। और अगर 1 रकत और नहीं मिलाई और 5वीं रकत पर सलाम फेरे दिया तो 4 रकतें नफल हो गई और 1 रकत बाकी रही। मसला 19। अगर चौथी रकत पर बैठी और अतहियात पढ़ के खड़ी हो गई तो सजदा करने से पहले जब याद आए बैठ जाए और अतहियात न पढ़े बल्कि बैठकर तुरंत सलाम फेरे के सजदा सह कर ले। और अगर 5वीं रकत का रुकुआ कर चुकी तब याद आया तो 1 रकत और मिला के पूरी 6 रकत करे, 4 फर्ज हो गए और 2 नफल और छठी रकत पर सजदा सह भी करे। अगर 5वीं रकत पर सलाम फेरे दिया और सजदा सह न किया तो बुरा किया, 4 फर्ज हुए और 1 रकत अखरत हुई। मसला 20। अगर 4 रकत नफल नमाज पढ़ी और बीच में बैठना भूल गई तो जब तक तीसरी रकत का सजदा न किया हो तब तक याद आने पर बैठ जाना चाहिए, और अगर सजदा कर लिया तो खूं तब भी नमाज हो गई और सजदा सह इन दोनों शक्लों में वाजिब है। मसला 21। अगर नमाज में शक हो गया कि 3 रकतें पढ़ी हूं या 4 रकतें, तो अगर यह शक हमेशा से हो गया है, ऐसा शक पढ़ने की उसकी आदत नहीं है, तो फिर से नमाज पढ़े। और अगर शक करने की आदत है और अक्सर ऐसा शक हो जाता है तो दिल में सोचकर बिठे कि दिल ज्यादा किधर जाता है। अगर ज्यादा विचार 3 रकतें पढ़ने के का हो तो एक और पढ़ ले और सजदा सह वाजिब नहीं है। और अगर ज्यादा विचार यही है कि मैंने 4 रकतें पढ़ ली हैं तो और रकत न पढ़े और सजदा सह भी न करे। और अगर सोचने के बाद भी दोनों बराबर बिट जाएं, रुपए 3 रकत की ओर ज्यादा विचार जाता है तो 1 रकत और पढ़ ले, लेकिन अगर 4 की ओर ज्यादा विचार पड़े तब खड़ी होकर चौथी रकत पढ़े और सजदा सह भी करे। मसला 22। अगर यह शक हुआ कि पहली रकत है या दूसरी रकत, इसका भी यही हुक्म है कि अगर संयोग से यह शक पड़ हो तो फिर से पढ़े, और अक्सर शक पड़ जाता है तो जिधर ज्यादा गुमान जाए उसको अख्तियार करे। और अगर दोनों तरफ बराबर गुमान रहे, किसी तरफ ज्यादा न हो तो एक ही समझे, लेकिन इस पहली रकत पर बैठकर अतहियात पढ़े कि शायद दूसरी रकत हो और दूसरी रकत पढ़ के बैठे और उसमें अलहम्द के साथ सूरह भी मिलाए। फिर तीसरी रकत पढ़े, वही बैठे कि शायद यही चौथी हो। फिर चौथी रकत पढ़े और सजदा सह करके सलाम फेरे। अगर यह शक हुआ कि यह दूसरी रकत है या तीसरी, तो इसका भी यही हुक्म है। अगर दोनों विचार बराबर दर्जे के हों तो दूसरी रकत पर बैठकर तीसरी रकत पढ़े और फिर बैठकर अतहियात पढ़े कि शायद यही चौथी हो, फिर चौथी पढ़े और सजदा सह करके सलाम फेरे। मसला 24। अगर नमाज पढ़ चुके के बाद ये शक हुआ कि न जाने 3 रकत पढ़ी हैं या 4, तो इस शक का कुछ एतबार नहीं, नमाज हो गई। हाँ, अगर ठीक याद आ जाए कि 3 ही हुई तो फिर खड़ी होकर 1 रकत और पढ़े और सजदा सह कर ले,
और अगर पढ़ के बोल पड़ी हो या और कोई बात की जिससे नमाज टूट जाती है तो फिर से पढ़े। इसी तरह अगर अतहियात पढ़ चुके के बाद यह शक हुआ तो उसका यही हुक्म है कि जब तक ठीक याद ना आए उसका कुछ एतबार न करे, लेकिन अगर कोई एहतियात के तौर पर नमाज फिर से पढ़ ले तो अच्छा है कि दिल की खटक निकल जाए और शुबह बाकी न रहे। मसला 25। अगर नमाज में कई बातें ऐसी हो गईं जिनसे सजदा सह वाजिब होता है तो एक ही सजदा सह की तरफ से हो जाएगा। एक नमाज में 2 बार सजदा सह नहीं किया जाता। मसला 26। सजदा सह करने के बाद फिर कोई बात ऐसी हो गई जिससे सजदा वाजिब होता है तो वही पहला सजदा बाकी है, अब फिर सजदा सह न करे। मसला 27। नमाज में कुछ भूल गई थी जिससे सजदा सह वाजिब था, लेकिन सजदा सह करना भूल गई और दोनों तरफ सलाम फेर दिया, लेकिन अभी उसी जगह बैठी है और सीना किबले की तरफ से नहीं फेरा, न किसी से कुछ बोली, न कोई और बात ऐसी हुई जिससे नमाज टूट जाती है, तो अब सजदा सह कर ले। बल्कि अगर इसी तरह बैठे बैठे कलमा और दुरूद शरीफ वगैरह या कोई वजीफा भी पढ़ने लगी हो तब भी कुछ हरज नहीं, अब सजदा सह कर ले तो नमाज हो जाएगी। मसला 28। सजदा सह वाजिब था और उसने जानबूझकर दोनों तरफ सलाम फेर दिया और यह नियत की कि मैं सजदा सह न करूंगी, तब भी जब तक कोई ऐसी बात ना हो जिससे नमाज जाती रहती है, सजदा सह का लेने का अख्तियार रहता है। मसला 29। 4 रकत वाली या 3 रकत वाली नमाज में। मसला 30। वित्र से याद की पहली या दूसरी रकत में दुआए कुनूत पड़ गई तो इसका कुछ एतबार नहीं, तीसरी रकत में फिर पढ़े और सजदा सह करे। मसला 31। वित्र की नमाज में शक हुआ कि न जाने यह दूसरी रकत है या तीसरी रकत, और किसी बात की तरफ ज्यादा विचार नहीं बल्कि दोनों तरफ बराबर दर्जे का विचार है, तो उसी रकत में दुआ ए कुनूत पढ़े और बैठकर अतहियात के बाद खड़ी होकर एक रकत और पढ़े और उसमें दुआ ए कुनूत पढ़े और आखिर में सजदा सह कर ले। मसला 32। वित्र में दुआ ए कुनूत की जगह सुभान कल्लाहुम्म पढ़ गई, फिर जब याद आया तो दुआ ए कुनूत पढ़ी तो सजदा सह वाजिब नहीं है। मसला 33। वित्र में दुआ ए कुनूत पढ़ना भूल गई, रुकुआ में चली गई तो सह वाजिब है। मसला 34। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के 2 सजदा या 3 सूरतें पढ़ गईं तो कुछ हरज नहीं और सजदा सह वाजिब नहीं। मसला 35। फर्ज नमाज में पिछली दोनों रकतों या एक रकत में सूरह मिलाई तो सजदा सह वाजिब नहीं। मसला 36। नमाज के अव्वल में सुभान कल्लाहुम्म पढ़ना भूल गई या रुकुआ में सुभान रब्बियुल अजीम नहीं पढ़ा या सजदे में सुभान रब्बियुल आला नहीं कहा या रुकुआ से उठकर समी अल्लाहु लिमन हमिदह कहना याद न रहा, नियत बांधते वक्त कबले तक हाथ नहीं उठाए या आखिरी रकत में दुरूद शरीफ या दुआ नहीं पढ़ी, यही सलाम फेर दिया, तो इन सब शक्लों में सजदा सह वाजिब नहीं है। मसला 37। फर्ज की दोनों पिछली रकतों में या एक रकत में अल्हम्द पढ़ना भूल गई, चुपचाप खड़ी रह के रुकुआ में चली गई तो भी सजदा सह वाजिब नहीं। मसला 38। जिन चीजों को भूलकर करने से सजदा सह वाजिब होता है, अगर उनको कोई जानबूझकर करे तो सजदा सह वाजिब नहीं रहता बल्कि नमाज फिर से पढ़े। अगर सजदा सह कर भी लिया तब भी नमाज नहीं हुई। जो चीजें नमाज में न फर्ज हैं न वाजिब, उनको भूलकर छोड़ देने से नमाज हो जाती है और सजदा सह वाजिब नहीं होता। तो दोस्तों, यह था सजदा ए सह का बयान, जिसमें हकीम उल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैहि ने हर वो सूरत बयान की है जिसमें नमाज में गलती, शक या भूल हो जाए। उम्मीद है अब आपको मालूम हो गया होगा कि नमाज में सजदा ए सह कब करना वाजिब होता है और कब नहीं। अगर यह इल्मी वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी नमाज का सही तरीका जान सकें। अल्लाह ताला हमारी नमाजें कबूल फरमाए, हमारी गलतियों को माफ करे और हमें दीन इस्लाम पर इस्तिकामत अता फरमाए।